आप लोगों का जो 5 क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प पहला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है पहला कि कौन सा विकल्प एक वर्ग संख्या है। एक वर्ग संख्या है। ठीक है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका 1400, दूसरा ऑप्शन है 16,000 और तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 1600। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग इसका आंसर जो है करें कि कौन सा वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इसका आंसर होगा डी। तो डी का हम लोग लिख देंगे 1600। अब इस आंसर को हम लोग अपने तरीके से सॉल्व किए हैं ताकि जानेंगे कैसे ये वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1400 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहला टॉपिक, पहला जानते हैं कि कैसे नहीं है। 2 से घटाते हैं तो 7 बार में, फिर 2 से 2 पंचे 10 0 और 2 से 2 एका 2 2 7 14 5 5 से 5 दिया 15 और 5 25 5 7 35। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 1400 जो है बराबर 2 गुना 2 फिर 5 गुना 5 और फिर एक 7 है। तो हम देख रहे हैं कि 2 ठो का जोड़ा तो लगता है, लेकिन एक 5 जो 7 जो बच गया वो 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो लिखेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह अगर हम लोग सबका जांच करें तो हम देखेंगे कि 1600 जो है 1600 का पूरा कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा जोड़ा लग जाता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम एक ठो बता देते हैं 1600 वाला, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना आंसर सही है। 8, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100 और 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5। तो 1600 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कितना 2 है देखिए, है ना। तो इससे पता चल जाता है, यहीं पर पता चल जाता है कि आपका देखिए जोड़ा लग रहा है, सबका जोड़ा लग रहा है। तो यस लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऑप्शनल। दूसरा क्वेश्चन है 157,911। इसका क्वेश्चन है कि अगर 157,911 को अगर हम जोड़ते हैं तो किस तरीके से इसका आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5 के स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6 का स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन है 5 का स्क्वायर प्लस 3 और चौथा आंसर हो जाता है 6 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आंसर जो लिखेंगे ये लिखेंगे। तो ये आंसर कैसे है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये कितना नंबर है, इसका गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका आंसर होता है, नंबर कितना है 5। तो हम लोग इन सभी का योग लिखेंगे। अगर जोड़ लिखते हैं, जोड़ करके आंसर लाना है तो सूत्र होता है n स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, इसलिए आंसर इसका ये होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है 29 का वर्ग ज्ञात करना है। 29 का वर्ग, तो इसमें आप 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करें देखिए, सबसे पहले 29 का आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो 29 गुना 29 होगा, जिसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 81, 9 दूना 18, 8 26, 2 9 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841 होता है। लेकिन इस आंसर को थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से भी आप बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 29 का स्क्वायर यानी 30 माइनस 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला आपका लागू होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसको लिखना कैसे है, यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 30 का स्क्वायर 2 इंटू 30 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 3 का हो जाएगा 900, 2 3 6 प्लस 1 तो हो जाएगा 901 माइनस 60
अब यहाँ घटा देंगे हम लोग 901 में 60 घटा देंगे तो 1, 10 में 9, 10 में 6 हो गया 4, यहाँ 8, तो आपका आंसर हो गया 8 से 41। ठीक है, चौथा सवाल देखिए। अब देखिए चौथा सवाल आपका है 7900। इसका हम लोगों को क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 100 और इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं 79 इंटू 100। तो 100 का वर्गमूल अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे निकालिए 50, 2 से 25, 5 से 5। तो 100 बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ा लग रहा है, तो 100 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 5 आंसर आता है 10। इसका तो निकल गया, इस पार्ट्स का निकल गया, अब बचा है 79। तो 79 का वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं। आपको यहाँ 2 दशमलव के जस्ट बाद 8 जीरो पूरा करना है, या 6 जीरो आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भाग कैसे दे रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं एक रूल होता है 1, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 गुना 6 36, फिर होगा 7 गुना 7 49 और 8 गुना 8 होगा 64। तो ये मेथड जो है ना, भाग विधि जिसको भी डिवीजन मेथड बोलते हैं, इस मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 79 से छोटा देखिए कौन सा है, 79 से छोटा है 64। तो कितने से लगेगा, 8 से। तो 8 मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 64, 9 में 4 गया 5, 7 में 6 गया 1 और 8 8 होता है 16, फिर 00। 16 का, इसमें 16 का टेबल पढ़ेंगे और 150 में भाग देंगे। ठीक है, 16 से, तो 16 से हो जाएगा 16 सत्ते 72 से, 16 अट्ठा से, 16 44 से, 16 रंग 60 से। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ मल्टीपल करके देख लेते हैं 9 से। 9 9 81, 9 6 के 54, 8 62 के 2 6, 9 1 9 6 15। तो 15 से 21 हो जाता है, 9 से इसलिए ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 8 64, 8 6 48, 54 के 4, 8 1 8 और 5 13, 8 8 64 के 4 6, 8 6 48 और 6 54, 8 1 8 5 13। तो पॉइंट के बाद 8 से भाग देना है, तो 8 से 64, 8 6 48, 54 के 4, 8 1 8 5 13, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5 और 4 में 3 गया 1, 8 8 16, 6 1 7 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 00। अब यहाँ 17 है, 17 छक दिलोतर से, 17 से 19 से, 17 36 से, 17 9 53 से, 176 को 9 से गुना करके देखिए, तो 9 9 81, 9 6 के 54, 8 62 के 2 6, 9 7 63, 6 69, 9 1 9 6 15। तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसमें भी हम लोग इसको 8 से ही डिवाइड करेंगे, 8 से। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, 8 6 48, 6 54 के 4 और 8 7 56 और 5 61 के 1, 8 1 8 6 14, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 5 में 1 गया 4, 5 में 4 गया 1, 8 8 16, 6 1 7 7 1। तो हमारा आंसर जो निकला ये 79 का आंसर है, 79 का है 8.88। अब हम लोग आंसर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 79 का आंसर हो गया आपका 8.88 और 100 का वर्गमूल हम लोग यहाँ निकाले हैं 10। तो अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 100 होगा, 0 0 कटा तो 88.8 आंसर होगा आपका। और ये आप लिख सकते हैं लगभग, या आप लिख सकते हैं इसको हटा के 1 जोड़ दीजिए तो 89, ये होगा लगभग, दोनों आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर। एक त्रिभुज बना हुआ है इसमें। ठीक, इस त्रिभुज का नाम है CAB। इसमें दिया है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है BC की लंबाई। तो यहाँ लिखना है आपको, देखिए यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज का नाम है CAB। आपका नाम यहाँ दिया है ABC, आप ABC भी लिख सकते हैं किताब क्वेश्चन में,
ABC में क्या है, यहाँ लिखेंगे हम AC का मान 12 सेंटीमीटर और AB का मान दिया है 36 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना है BC। तो किस प्रमेय का उपयोग करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इस प्रमेय से अगर हम लिखते हैं तो BC बराबर होगा रूट ओवर, जैसे अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आपको सूत्र हम लिख देते हैं, लिखेंगे कर्ण। क्यों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम ही यहाँ है BC का हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC का मान है 12 का स्क्वायर और फिर 36 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये वाला तो आप लोग का हो गया था, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो 12 का स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं तो 144 और 36 का स्क्वायर 1296। अब यहाँ पे आपको जोड़ देना है, 6 4 10, 9 4 13 1 14। देखिए 6 4 10 हुआ, 9 4 13 1 14 हुआ, 2 1 3 1 4 और 1 14 से 40। 9 4 13 1 14 और 2 1 3 1 4, 14 से 40। अब 14 से 40 को फिर आपको तोड़ना है, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9, 2 से 45, 3 से 15 और फिर 3 से 5। तो हम देख रहे हैं कि जोड़ा आपका क्या लग रहा है, देखिए 3 और 5 दूना 10 बच जाता है। यानी कि अगर हम सॉल्व करें इसको आंसर में तो आपका आ जाता है कितना, 2 2 2 ठो 2 1 ठो 3 और अंदर में बच जाता है रूट में 3 गुना 5। तो 2 दूनी 4 थी, 12 रूट 15। अब इस 15 का फिर हम लोग वर्गमूल उसी मेथड से यहाँ निकालेंगे, ठीक है। तो 15 का वर्गमूल देखिए, 15 00, कम से कम 6 0 आपको लेना है इसमें बनाते समय। 15 से देखिए छोटा कौन है, तो 9 है, 3 से घटाएंगे, 3 3 9, 6 3 3 6, 00 पॉइंट यहाँ पे। अब 6 के बगल में तो 6 9 54 होता है, 9 9 81 से खिलाते हैं अगर हम तो ज़्यादा हो जाएगा। 9 9 81 के 1, 9 6 के 54, 8 62 ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 8 से भाग देंगे, 8 8 64, 8 6 48 और 6 54। तो यहाँ हम लोग 8 से भाग देंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 8 64, 8 6 48, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 8 8 16, 6 1 7 और यहाँ 00, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा तो 7 से खिलाएंगे हम इसको। यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 7 49, 7 6 42, 4 46 के 6, 7 7 49 4 53, 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3 और 5 में 3 गया 2, इधर कट गया, 7 7 14 के 4, 6 1 7 और यहाँ 7। अब और एक बार 00 उतार सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो हो ही जाएगा, ठीक है। 7 या 21, तो हमको लग रहा है 3 से आप कटाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, 3 छक 12 के 2, 3 7 21, 1 22 के 2, 3 छक 12 के 2, 3 7 21 22 2, 3 7 21 2 23, ज़्यादा हो जाता है तो 2 से मैक्सिमम 2 से कटा सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 छके 8, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1 और 10 में 4 गया 6, 12 में 5 गया 7, ठीक है। 2 2 4 4 7 7 हो गया ये। तो हम देख रहे हैं क्या कि रूट 15 का वर्गमूल जो निकला, अब यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं 15 का जो वर्गमूल है 3872, तो 2 को छोड़ दे तो 3.87 होगा। तो आपका आंसर हो जाता है 12 गुना 3.87, ठीक है। तो 12 से 12 7 84 के 4 हाथ मेरा 8, 12 8 96 और 8 4 10, 12 3 36 10, 36 10 हो जाता है 46, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया ये मैथ का, ठीक है। अब साइंस का देखते हैं।